बॉलीवुड पर्दे की सितारे अब बीएमसी चुनाव में प्रचार आने लगे हैं। ये कोई फिल्म का सीन, डायलॉग या स्क्रिप्ट नहीं, ये मुंबई असली है, ये चुनाव असली है साहब। लेकिन अब कैमरे के सामने कोई किरदार नहीं, बल्कि खुद गोविंदा बैठे हैं, जो कि हीरो नंबर 1 है, शिवसेना के नेता है और पार्टी के स्टार प्रचारक भी है। गोविंदा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आप कह रहे हैं कि हम जो हुए हम फिल्म लाइन की वजह से हैं, और ऊपर वाला ने जो हम पे कृपा की वो हम लोग के काम की वजह से मुझे मिली है। तो मुझे मेरा फेवरेट डायलॉग याद आ रहा है जी। इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई जो आपके साथ हो रही है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं भी आपकी फिल्म का नाम भी लेता हूँ, लाइन भी बोल देता हूँ जी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नल्ला। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन अब बात यहाँ पर बीएमसी चुनाव की हो रही है, तो कोई बड़े मियाँ नहीं, कोई छोटे मियाँ नहीं, मतलब महायुति और ठाकरे ब्रदर्स और दूसरे जो लड़ रहे। बात सीधा काम की हो रही है कि बताइए भाई कि 25 साल में आप सत्ता पे थे, आपने क्या काम किया, और आपने पिछले 2.5-3-4 साल से आप सत्ता में, आपने क्या काम किया। बताइए आपको कि मुंबई कितनी बदली है और आपको लगता है कि काम हुआ है, किसके कार्यकाल में हुआ है। जिस वक्त मैं इस प्रकार के चर्चा विषय पर सोचने लगता हूँ तो मेरी एक कल्पना है कि हम पिछली सब चर्चाओं को डिस्कस करके समय खराब नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम आगे प्रोग्रेस कैसे कर पाए। अब प्रोग्रेस चाहिए तो वो कब हुआ, जैसे ही आदरणीय एकनाथ शिंदे जी आए वी सॉ द प्रोग्रेस। जैसे ही फडणवीस जी आए हैं, व्यापारी जितने भी हैं, सब लोगों के लिए खुली छूट है कि आप आगे निकल सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप पुनः वो विचार कर पाएंगे जो हम लोगों ने सोचा था कि हाँ ऐसा हो वैसा हो, वो सब संभव है। संभवताओं के आधार पे ही लोग अपनी विचारधारा जो है वो कायम करते हैं। अच्छा, जब शूट के लिए आप जाते थे विदेश में तो पहले देखते थे चकाचौंध, एयरपोर्ट, मेट्रो। अच्छा चलिए, ये रोड। अभी देखिए, हमें जाते थे नहीं, हम शूटिंग के लिए, फिल्मों के लिए नहीं जाते थे, हमें वहाँ पे जाना पड़ता था। हम चाहें कि हमें क्लीन वातावरण चाहिए तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। माया नगरी है, आप कह रहे हैं कि ये माया नगरी है, पर यहाँ की जो माया है वो कहाँ लग रही है। तो अब यहाँ लग रही है माया ढूंढने आप विदेश में अब यहाँ। हाँ, आप देखिए क्या नज़ारा, पहले कहाँ वहाँ पे ही मिला करे, यहाँ मिला करे, अब यहाँ नज़र आ रहा है। तो शिंदे जी और फडणवीस जी लेके आए माया आए, वो कोस्टल आप देखिए रोड जो है या अटल सेतु जो है, ये सब नज़ारे हैं ये, और ये शुरुआत है। एक शुरुआत तो हुई, लोगों ने देखा तो सही कि भाई ऐसा संभव है, ये हो सकता है कि ऐसा कि हम लोग सपने में ही देखेंगे क्या मुंबई। सपना साकार हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बदल रही है यानी। हाँ। आपके फिल्म का गाना है कुली नंबर 1, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। लेकिन मीम्स काफ़ी बने जब मुंबई की हालत बारिश होती है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, गड्ढे गिना रहा था, ट्रैफिक में फंस रहा था। अब लगता है आपको कि ये सीन बदल गया है? आप देखिए, क्योंकि वही पे हम इतने वर्षों से देखते हैं। आप प्लीज़ मुझे गलत नहीं सोचिएगा। हाँ, मैं कभी कभी है ना, पूरा का पूरा वातावरण एकदम क्लीन होता है, परंतु पक्षपात इतना होता है और प्रस्तुतिकरण में भी लोग इतने पक्षपात के कभी कभी हम लोग देखने लगते हैं। वो एक गड्ढा वो पता नहीं कहाँ से कैसा है, वो पता नहीं कहाँ से कैसा है और कैसे हो गया वहाँ पे, उसे लेकर लोग डिस्कस करने लगते हैं। आप नेचुरली देखेंगे हर जगह पे कैसा लग रहा है, ये नज़ारा है। मुंबई आ रहे हैं हम, क्या हम शर्मिंदा हो रहे हैं या हम लोग कह पा रहे हैं कि ये भैया मुंबई है। आज हमारी तरफ देखने का लोग जो है, लोगों का पूरा नज़रिया ही बदल गया है। राइट, सो वी आर प्रोग्रेसिंग कंट्री एंड वी आर प्रोग्रेस टू व्हाट लेवल, इट्स लाइक नेवर बिफोर। तो ये नेवर बिफोर कैसे हो गया, और मुझे तो लगता है कि ये नेवर बिफोर की असल परिस्थिति जो है वो यहाँ से शुरू हो। क्या है कि मेरा ऐसा सोचना है कि एक वॉर लेवल पे हम सपना देखेंगे तब काम होगा, बजाय इसके कि वॉर चलती रहे। अच्छा नहीं लगता वो। अच्छा, गोविंदा जी, आपने शिंदे साहब को ज्वाइन किया। शिंदे साहब का एक डायलॉग है
कि नो रीज़न ऑन द स्पॉट डिसीजन, और वो कहते हैं कि झुकेगा नहीं, आगे का शब्द मैं नहीं बोलूँगा, झुकेगा नहीं, ऐसा उनका स्टाइल है। हाँ। क्या उनको आप में मतलब उनमें आपको क्या नज़र आया जो आप उनके साथ जुड़े, आपने कहा कि इतना तरक्की हो रहा है, उनकी जो स्टाइल है उसको लेकर? देखिए ये सब जो स्टाइल है और वो जो कह देते हैं या ये जो स्टेटमेंट हो जाते हैं वो अलग सब्जेक्ट है। क्या तारीख पे क्या स्टेटमेंट आया, किस दिन पे वो क्या कह रहे थे और किस मौके पे वो उन्होंने वर्किंग स्टाइल को लेकर क्या समय देखकर क्या कहा, हाँ। ये देश काल परिस्थिति का और आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है, परंतु वो क्या कर रहे हैं इज द थॉट ये है कि आदरणीय फडणवीस जी और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, ये जो पिछले सालों में हम लोगों ने देखा, दे डिड इट, दे कुड डू इट। अब किसने कितना टाइम लगाया, क्यों लगाया, कैसे लगाया, वो चर्चा न करते हुए हु हैज, हु कुड, हु विल एंड हाउ, ये हो जाएगा तो फिर वो अच्छा लगता है। अभी बॉलीवुड की बात नहीं करते हम लोग, इनकी बात करते हैं मेयर की। मुंबई का मेयर कौन होगा, बीएमसी का मेयर कौन होगा? कह रहे कि मराठी होगा, कोई कह रहा है हिंदी होगा, हिंदी और मराठी होगा, कोई कह रहा है बरूखे वाली होगा। वही हो जिसे सहयोग मिले, जो भाषा, जगह, देश काल परिस्थिति और साथ साथ में जो विचारधारा हैं वो समझ के प्रगति करे। ऐसे ही नहीं कि प्रगति हुई और उसमें फिर किसी ने किसी की गड़बड़ हो गई। समबडी हु अंडरस्टैंड्स, जो ये समझे कि वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो समय है और वो सब सही है। भाषा नहीं समझेगा, महाराष्ट्र की भूमि नहीं समझेगा, यहाँ के लोगों की अपनी एक सोच है, भाषा है। थोड़े थोड़े समय में लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, वो जब समझेगा तब तो वो क्रिया कर पाएगा, क्योंकि वो कर्म करे और फिर उसमें क्रिया का समाधान कैसे ढूंढेगा? फिर वो कर्म है, क्रिया है, फिर उस पर पूरी चर्चा का विषय ना बने। और मुझे लगता है कि यहाँ का आदमी हो तो अच्छा है, हिंदू मराठी जो हो। मुझे ऐसा लगता है, देखिए क्या है, आप जिस वक्त आप उसे एक उसमें डाल देते हैं ना कि राष्ट्रीय, राजकीय या जगह का, तो ये तो आदमी की अच्छाई है कि वो सच कह रहा है कि वो क्या चाह रहा है। लेकिन वो ओबीसी आए तो, ये आदमी की अच्छाई है, ये क्या चाह रहा है वो कह दे। परंतु मुझे ऐसा लगता है जो कामयाब वही होगा जिनकी काबिलियत उस हद में आएगी कि वो सर चढ़ के बोले। अच्छा सर, वो ओबीसी आए, कल उन्होंने एक बयान दिया कि प्रधानमंत्री जो एक दिन बुरके वाली हिजाब वाली बनेगी। अब इसको लेकर थोड़ा विवाद हो गया है कि भाई कैसे बनेगी। ये वो मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं, कहे अलग है, स्टेटमेंट आप किसी इंटरव्यू के थ्रू देना वो एक अलग है, और स्टेटमेंट के साथ में, अरे स्टेटमेंट कितने चेंज हो जाते हैं लोगों के, पता नहीं कैसे कैसे समय के देख के, तो राजनीति बदलती है परिस्थिति। हाँ, ये थोड़ा सा देर कभी कभी ना, ये जब इंटरेस्टिंग हो जाए माहौल तो उसके लिए सम टाइम देता। अच्छा, मेयर महायुति का बनेगा, आपको विश्वास है? शिंदे जी बीजेपी का? मोर देन यहाँ इस वक्त क्या हमें विश्वास की आवश्यकता नहीं है, हमें अभ्यास है। हमें धर पकड़ में हमें तकलीफ नहीं है। विश्वास की आवश्यकता उसे होती है जिसे पता ना चले या पता ना हो। जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी जो है, ये राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, और आदरणीय शिंदे साहब, ये सब महाराष्ट्र में एक कहावत है, जानता रहा था ना। हाँ। तो वो अब हमें देख रहे हैं कि हम ऐसे लोग मिल रहे हैं और वो काम वैसे कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा है। तो मेयर बनेगा महायुति का, जैसे चाहे वो हो, और यही सरकार लाए और ये सरकार प्रोग्रेस लाए और सपना हम लोग का साकार हो, ऐसी में इच्छा है, और मुझे लगता है कि ऐसा होगा। अच्छा, आपको सुपर फास्ट सवाल पूछता हूँ आपकी फिल्मों के नाम को लेकर ही। आपको क्या लगता है जोड़ी नंबर 1 कौन? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे साहब, राज उद्धव ठाकरे? मैं फिल्मों से कभी नहीं जोड़ूंगा। मैं राजनीति में जोड़ी नंबर 1। देखिए, ये देश के असली हीरो हैं। हाँ। ये पर्दे के हीरो नहीं है, राइट। ये देश के असली हीरो हैं। ये लोग का लेवल और सम्मान के अलग लेवल पे जाके राजनीति में काम करने वाले जोड़ी नंबर 1। हाँ, पर मैं वो नंबर गेम में वो लोग को मतलब मुझे नहीं समझ में आता। लाइट
मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या सब्जेक्ट में पूछना चाहते हैं जोड़ी? हाँ, जोड़ी नंबर 1 आपको क्या लगते हैं? शिंदे साहब है, फडणवीस साहब, इनकी जोड़ी नंबर 1 है क्या और कोई है? प्रोग्रेस से तो यही लग रहा है कि यही है। अच्छा, हाँ, और खिलाड़ी नंबर 1 देश में, राज्य वो में? खिलाड़ी मेरी फिल्म नहीं थी। हाँ, नहीं ठीक है, फिर भी वो अक्षय कुमार की। हाँ, वो फिर भी मोदी जी है, हाँ। और भी है दूसरे लोग। दे आर बियॉन्ड प्लेस, दे आर बियॉन्ड प्लेस, दे आर डूइंग वेरी वेल। मोदी जी तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कि किसी मोदी जी, आदित्यनाथ जी, ये लोग जो हैं देश में वो कर पाए जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो हम लोग सपना देखा करते थे, हम मंदिरों में जाया करते थे, हमें ऐसा लगता था कि यार ये कैसे हाल है, ऐसे हाल में देश के मंदिर पड़े हैं तो कैसे होगा, फिर देश का क्या होगा? राम मंदिर की बात करें, हाँ, जहाँ जाके हम प्रार्थना करते हैं वहाँ हालत अच्छी नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? अब जाया करते हैं तो लगता है कि वाह आए हैं हम लोग, ये हम लोग का ये शुरुआत है। मन में धीर की जो धीरता लेके आए, उस मंदिर में हम जाएं तो अब जाके लगता है कि धीरता आई है, अब अच्छा लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पैसे से या बहुत भव्यता से ही आया करती है, परंतु वो कम से कम वो जगह, अब दक्षिण में कैसा है देखिए, क्या भव्यता है। जब दक्षिण के पास पैसे भी नहीं थे, कहाँ कहाँ से तकलीफ में थे, कष्ट में थे, दक्षिण के लोग की क्या भव्यता है। आज भी आप जाएंगे वहाँ पे जाइए और साउथ में जाके आप देखिए क्या मंदिर है, क्या है। अब हम लोग का वैसा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। शुक्रिया गोविंदा जी, आपने इंडिया टीवी के लिए समय दिया और बहुत खुलकर हमसे बात की। तो जाते जाते यही कहूँगा कि पर्दे का हीरो जब डायलॉग मारता है पर्दे पर तो सीटियाँ थिएटर में बजती है, लेकिन वही हीरो जब ज़मीन पर उतरकर सियासत करता है, डायलॉग बोलता है तो सियासत भी हिल जाती है। और गोविंदा भी यही कह रहे हैं कि मुंबई बदल रही है और अब रोल जो है वो विकास का होगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।